हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रगल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपका मजदूरी का क्लास चल रहा था। मजदूरी में आपको हमने पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। आज आपका पार्ट 2 है और आज हम लोग देखेंगे कि मजदूरी से जो क्वेश्चन निकल के आएंगे वो मेरे एग्जाम को डायरेक्टली टारगेट करके आएंगे और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज की क्लास में आपको काफी चीजें क्लियर कराएंगे, तो समय आपका ज्यादा न लेते हुए सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि आज की क्लास का पहला सवाल क्या है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि आज की क्लास का पहला सवाल जो है लिखा है, दो मजदूर ए और बी किसी कार्य को समाप्त करते हैं और क्रमशः 180 रुपए और 240 रुपए प्राप्त करते हैं। यदि ए अकेला किसी कार्य को 28 दिन में समाप्त कर सकता है तो ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको पता है कि मजदूरी की क्षमता यानी मजदूरी का अनुपात बराबर क्षमता का अनुपात, यानी मजदूरी आपका जब भी डिवाइड होता है वो क्षमता के अनुपात में ही डिवाइड होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि क्षमता का अनुपात बराबर, ऐसा हम कह सकते हैं कि क्षमता का अनुपात बराबर मजदूरी का अनुपात, मजदूरी का अनुपात। तो बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दो, अगर क्षमता का अनुपात निकालना है तो मजदूरी का अनुपात दिया है तो तब भी क्षमता निकल जाएगा, यदि मजदूरी का अनुपात दिया है तो क्षमता का अनुपात निकल जाएगा जो है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या दिया है, मजदूरी दिया है, इसका मतलब मुझे क्षमता का अनुपात निकालना है। तो बच्चे करना क्या होगा, ए को कितना मिलता है 180 रुपए, अनुपाते बी को कितना मिलता है 240 रुपए। इसका मतलब यहाँ से काटोगे 0 से 0, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, यानी बच्चे यहाँ से ए और बी की जो क्षमता का अनुपात निकल कर आया वो निकल के आया 3:4। बात समझ में आ गया, ये क्या आ गया 3:4। जब यहाँ से इनकी क्षमता का अनुपात 3:4 आ गया तो बस आप लगा दो फार्मूला। कौन सा लगाओगे, यहाँ से P1 D1 बराबर P2 D2, यानी कहने का मतलब यह है कि क्षमता गुणे समय बराबर क्षमता गुणे दूसरा समय। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बच्चे देखो सवाल में क्या कह रहा है, ए किसी काम को 28 दिन में, ए की क्षमता बच्चे क्या है 3 यूनिट, कितने दिन में खत्म कर रहा है 28 दिन में। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर यानी ए और बी। तो बच्चे एक चीज बताओ, अगर ए की क्षमता 3 यूनिट है, बी की क्षमता 4 यूनिट है, तो दोनों मिलेंगे तो कितने यूनिट काम करेंगे 7 यूनिट। हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 + 4 कितने दिन में समाप्त करेंगे, चीज आपसे पूछ रहा है, डी बराबर हाउ मच। अब यहाँ पर बच्चे देखो इनको जोड़ोगे 7 आएगा, 7 नीचे आके काट देगा, यानी 7 चौके 28, 4 तिहाई 12, यानी डी का मान जो आया वो क्या निकल का आया 12 दिन। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि ए किसी काम को 28 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर के काम को करेंगे तो टोटल 12 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नीचे होने के कारण इसका सवाल ऊपर करा देते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है लिखा है, तीन मजदूर किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन, 18 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन पश्चात यानी 2 दिन बाद ए तथा 4 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। यदि इन्हें कुल मिलाकर मजदूरी 300 रुपए प्राप्त हुई हो तो प्रत्येक को कितना रुपए मिलेगा। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान देना कि जब आपका क्वेश्चन आएगा मजदूरी पर आधारित तो वहां पर आपका मजदूरी 2 तरीके से बढ़ता है। एक तो कार्य के अनुपात में बढ़ता है, दूसरा क्षमता के अनुपात में बढ़ता है।
तो अगर क्षमता का अनुपात नहीं पॉसिबल है तो हम कार्य के अनुपात में इसको डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति ए है जो किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो आप कहोगे कि एक दिन में कितना समाप्त करेगा, तो आप कहोगे 1/10 काम करेगा। तो इसका मतलब कहेंगे 2 दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे 2/10 हो जाएगा। अगर हम कहेंगे 3 दिन में कितना करेगा, तो 3/10। 4 दिन में कितना करेगा, 4/10। बात समझ आ रहा है जो हम समझाना चाहते हैं। चलिए अब देखिएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से आपको बहुत सिंपली ध्यान देना है कि जब भी आपका क्वेश्चन इस प्रकार का आए तो उसको 1/n के रूप में एक दिन का कार्य निकाल करके जितने दिन का कहेगा उससे मल्टीप्लाई अंश में करा देना है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है ना। बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी 15 दिन में कर रहा है। सी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कुल काम खत्म कर रहा है। लेकिन बच्चे शर्त ये है कि यहाँ पर तीनों एक साथ वर्क तो करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद जो है एक कार्य छोड़कर चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति 2 दिन कार्य छोड़कर जाएगा तो इसका मतलब साथ में काम कितने दिन तक किया है, सिर्फ 2 दिन किया है बस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बच्चे 2 दिन काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। तो 2 दिन में कितना करेगा, जरा बताओ, 2 दिन में कितना करेगा, 2/10। तो यही बच्चे उसका क्या हुआ, वर्क हुआ। और इसी के अनुपात में हमें क्या करना है, पैसे को डिवाइड करना है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ए का हिस्सा पूछे तो ए का हिस्सा बच्चे हो जाएगा 2/10 गुणे कितना रुपए है टोटल, देखो 500 रुपए, सॉरी 300 रुपए है। तो यहाँ क्या कर देंगे, 300, 0 से 0 कटेगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 रुपए। यानी ए को कितना रुपए मिलेगा, 60 रुपए मिलेगा। अगर हम बी का हिस्सा पूछे तो बी का हिस्सा बच्चे क्या हो जाएगा, बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15। लेकिन कितने दिन काम करके जा रहा है, तो 4 दिन बाद जो है बी कार छोड़कर क्या हो रहा है, चला जा रहा है। इसका मतलब 4 दिन का जो वर्क होगा, 4 दिन का बी के द्वारा जो वर्क होगा वो 4 क्या हो जाएगा, 15। तो अब यहां से बी का मान निकालना है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4/15 गुणे कितना हो जाएगा, 300। यानी बच्चे यहां से आप क्या कर सकते हो, 315 दूना 30, यानी यहां से कितना हो जाएगा, 80 रुपए। यानी b का हिस्सा कितना हो गया, 80 रुपए। अब c कितने दिन काम कर रहा है, ये चीज मुझे नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। अगर हमने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया, c को निकालना आसान है। कैसे, C का वैल्यू मुझे पता करना है, कुल मजदूरी कितना है, 300, उसमें से घटा दो a प्लस बी को। तो a को कितना मिला, 60 रुपए, b को कितना मिला, 80 रुपए। यानी कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा 300 माइनस ए हो जाएगा कितना, 140। यानी यहाँ से घटाओगे तो आएगा 160 रुपए। यानी कहने का मतलब ये है कि C को जो राशि मिलेगी वो कितना मिलेगा, 160 रुपए। बात समझ में आ गया। चलिए अब चलिए देखते हैं कि जब यहाँ पर 160 रुपए इसको मिल रहा है, डाटा कहीं गलत तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। 3 मजदूर किसी कार को 12, 15, 18, हाँ ठीक है, 12, 15, 18, हाँ सही। चलिए तो यहाँ से आपने क्या देखा कि सिंपली आपको क्या करना है, तीनों का कितना दिन में कार्य खत्म करे उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद ए एक दिन में कितना करेगा, 1/10 करेगा। वर्क एंड टाइम में बहुत बेहतर समझाए हैं। अब यहाँ पर अगर ए एक दिन में 1/10 काम करेगा, 2 दिन में कितना करेगा, 2/10 करेगा। तो 2 दिन का इसका मजदूरी कितना हुआ, तो 30 रुपए कुल था। इसी ग्रुप में इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। यहाँ से कितना आ गया, 60 रुपए आ गया। अब भी कुल काम कितने दिन, 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, 15। तो 4 दिन में कह रहा है, 4 दिन बाद कार छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब यहाँ 4/15 डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा, 80 रुपए। अब C का मजदूरी आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब 300 माइनस A का मजदूरी प्लस B का मजदूरी निकाल दो, तो आपका C का मजदूरी क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। C का मजदूरी कितना आ गया, 160 रुपए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आ रहा है।
जैसे बच्चे अगर हम कहें कि A प्लस बी प्रतिदिन 140 रुपए कमाते हैं, जबकि B प्लस सी 160 रुपए कमाते हैं, और C प्लस ए 180 रुपए कमाते हैं, तो तीनों मिलकर एक सप्ताह में कितना रुपए कमाएंगे? कितना रुपए कमाएंगे? ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी बच्चे यहां पर देखो, आपसे कह रहा है कि A प्लस बी कितना रुपए कमा रहा है? 140 रुपए, जबकि B प्लस सी कितना रुपए कमा रहा है मिलकर के? 160 रुपए, जबकि C प्लस ए कितना रुपए कमा रहा है? 180 रुपए। अब बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, चूंकि आपसे करें तीनों मिलकर जो है एक सप्ताह में कितना रुपए कमाएंगे, पहले तो आप ये देखो कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना कमा रहे हैं, और बच्चे ध्यान देना प्रतिदिन कमा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका मतलब यहाँ से इसको ऐड कर लो, यहाँ से इसको ऐड कर लो। देखो यहाँ ऐड करो, 2 बार ए मिलेगा, 2 बार बी मिलेगा, 2 बार सी मिलेगा, 2 कॉमन ले लो, हम ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। और यहाँ टोटल मजदूरी ऐड करेंगे तो यहाँ 0 0 0, और यहाँ से 4 6 10 8 18, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 480। तो बच्चे एक दिन का कितना मजदूरी आ जाएगा? तो एक दिन का आ जाएगा 240 रुपए। तो जब एक दिन का मजदूरी 240 रुपए आ जाएगा, यानी A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना कमाते हैं एक दिन में? 240। तो बस सिंपल से है, एक सप्ताह का कितना हो जाएगा? एक सप्ताह में कमाएंगे 240। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? तो 7 दिन होता है, गुणा करा दो। तो 7 0 7 चौके 28, और 7 दूनी 14 16। यानी बच्चे A प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक सप्ताह में पूछे तो 1680 रुपए अर्जित करेंगे। बात समझ आ गया? कोई दिक्कत उम्मीद करते नहीं होगी। चलिए, एक क्वेश्चन आज की क्लास का लेते हैं और इसके बाद क्लास आपका एंड कर देंगे। चलिए, लिखा है 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को, 2 मजदूर ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं, यदि दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिनों में शुरू करते हैं, लेकिन यदि सी की सहायता से कार्य करना शुरू करते हैं, यदि सी की सहायता से कार्य 4 दिन में समाप्त कर देते हैं,
और कुल कर देते हैं कुल 600 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं, 600 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं, तो प्रत्येक का मजदूरी बताइए। बहुत ही सिंपल है, देखिएगा यहां पर बच्चे आपसे क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम अभी आपका दूसरा जो क्वेश्चन कराया थे उसी के जैसा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर कह रहा है दो मजदूर ए और बी किसी कार्य को 12 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, यदि सी की सहायता से 4 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं तो कुल 600 रुपए मजदूरी प्राप्त करते तो प्रत्येक का मजदूरी क्या हो। यदि बच्चे ये है कि अगर ए और बी अलग अलग समय में कार्य करेंगे तो 12 दिन और 15 दिन में काम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अगर दोनों जो है सी की सहायता से, यानी ए भी मिल जाए, बी भी मिल जाए, सी भी मिल जाए, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 4 दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको बताना है कि इनका प्रत्येक का मजदूरी क्या होगा यदि ये तीनों जो है 4-4 दिन काम एक साथ करें और वहां से 600 रुपए अर्जित कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ए कुल काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो मुझे बताओ एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/12, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/12। तो यहाँ से बच्चे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3, कुल कितना रुपए है, 600 रुपए है। तो इसका मतलब यहाँ से 600 काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 200 रुपए आ जाएगा ए का। अगर बी का निकालेंगे तो बी का कितना काम है, 15, तो यानी एक दिन में कितना करेगा, 1/15, तो 4 दिन, चूंकि चारों दिन तीनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं तो यहाँ से अब कटेगा नहीं, तो यहाँ 4/15 गुणे कितना हो जाएगा, 600, यानी 15 चौके 60 नहीं 40, 4 चौके 16, 160 रुपए हो गए। अब आपसे कह रहा है कि सी का, यानी ए का हमने निकाल लिया, बी का निकाल लिया, सी का कैसे निकालेंगे। अब सी तो 4 दिन काम एक साथ करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ सी की क्षमता क्या है तो मुझे पता नहीं है, तो बस सी का वैल्यू निकालना है। तो कुल 600 रुपए है, उसमें से ए और बी को घटा दो, यानी 200 प्लस 160, यानी यहां से बच्चे आ जाएगा टोटल 360, यानी कहने का मतलब 600 माइनस 360 घटाओगे तो आएगा 240 रुपए, यानी सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना, 240। यानी सिंपली आपको करना क्या है कि एक दिन में 1/12, चूंकि 4 दिन में तीनों समाप्त कर रहे हैं ना, तो 4 दिन में ए कितना करेगा, तो 4/12 काम करेगा। तो इस हिसाब से इसकी मजदूरी जो होगी कितना होगा, 600 रुपए में 200 रुपए। अब बी 1/15 एक दिन में काम करेगा, 4 दिन में कितना करेगा, 4/15, तो इस हिसाब से इसका मजदूरी कितना, 160 रुपए। अब जो बचेगा वो सी का मजदूरी होगा। अगर सी का दिया होता कि ये सी अकेला इतने दिन में काम खत्म कर देगा तब तो हम इस तरीके से निकाल लेते, लेकिन अब ऐसा नहीं दिया है। ए और बी के मजदूरी को जोड़ करके टोटल मजदूरी में से घटा दो, जो आएगा और सी का क्या आ जाएगा, मजदूरी आ जाएगा। तो बस बच्चे आज की क्लास में बस आज आपका इतना ही सवाल। इसके बाद जो है जो आपकी अगली क्लास होगी वो पाइप एंड टंकी की होगी, तो पाइप एंड टंकी को एक बार बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लास में बताएं तो आपको क्लास बहुत बेहतर समझ में आए। आज की क्लास आपने बहुत ध्यान पूर्वक देखा, जिसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।